जी भाई रुद्रा, नाम क्यों बदल लिया? बस अरे ऐसे ही मौज है मुफ्ती साहब। हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम नाम क्यों बदल लिया? बस ऐसे ही मौज के लिए। नाम मौज तो के लिए। बदल लिया, अकाउंट अकाउंट बदलना भूल गए। हाँ अरे कोई बात नहीं है, वो तो सब चलता है। और मुफ्ती साहब क्या हाल चाल? ये हाँ ऐसे बिल्कुल। ही ये ऐसे ही है कि शलवार कमीज टोपी तो पहन ली मगर तिक्का लगा रह गया। जी। सही जी सही बात है। जी, हाँ सही बात है। चले ठीक है, पकड़े गए जी। अब बोले। नहीं नहीं, पकड़े क्या गए यार मुफ्ती साहब। नहीं पकड़े तो निकालेंगे तो गए, नहीं आज आदमी मुफ्ती साहब ना तो जल्दी। आदमी डीपी बदलेगा ना एकदम नाम बदलेगा। जी, अरे लो पुरानी लगा देते हैं यार मुफ्ती साहब, आपको ऐसे में तो हम अब तो तो मौज के लिए लगाएंगे ही बदलते आप। रहते अब हैं। अब क्यों नहीं लगाएंगे? अब तो जाहिर सी बात है कि जब रंगे हाथों सामने वाला पकड़ा जाता है तो उसके बाद फिर ऑप्शन नहीं रहता। आपकी डीपी अरे से हमें मोहब्बत कोई है कि हमें पुरानी वाली डीपी देखनी है? वो कौन सा नूर लुटी थी इतनी? लो लो पुरानी ले रख लेते हैं, क्या दिक्कत है मुफ्ती साहब। जी, बोले बोले। ये अच्छा, ये क्या बोलते हैं, चलिए सही है मुफ्ती साहब, वैसे वो सब ठीक है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ठीक है, पैलेस्टाइन यार, चलो समझ में नहीं आ कि रहा कि अब करना पैलेस्टाइन क्या और है। हाँ वो बहुत सारा है ना, जल्दी निकाल देते तो फिर उस हिसाब से करना पड़ता है ना। अब बीच जी, में आमिर भाई भी बोलेंगे, 7-8 मिनट वो ले लेंगे, दो हाँ तीन तो मिनट आप मतलब ले क्या लेंगे। चाह रहे हैं? आप ना बोले आप, आपके सामने क्या कोई ना बात, बोले। कमाल है यार। सही बात, कमाल तो होता ही है। तो अब जो अच्छा कहता ये हूँ कर भी बताइए। दो भाई, खुदा के वास्ते। भाई ठीक ठीक है। सवाल, भाई मैं ये बोल सवाल रहा हूँ रख लो, कि कोई भी सवाल पैलेस रख लो भाई। जी। हाँ। हम्म, जो पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स हैं मुफ्ती साहब, तो आप ये मानते हैं कि इसराइल उन पे हुकूमत कर रहा है और बहुत वो कर रहा है, जुल्म कर रहा है और उनको इस्लाम फॉलो नहीं करने दे रहा? जुल्म कर रहा है क्या? इसमें कोई शक है आपको भी? मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, वही सवाल आदमी जब करता है या तो कोई शक होता है उसको या वो उसका इनकार करता है। तो वो शक मुझे कर तो शक रहा, है, आप वो जुल्म कर रहा है, क्या आप उसको इसमें शक है या आप इसका इनकार करते हैं? मुझे तो शक है, आप बता दीजिए, इनकार तो नहीं कर आपको रहे हैं। शक है कि इसराइल जो है वो जुल्म कर रहा है, तो ठीक है। हम्म, इसका मतलब ये है कि आप जो है जायनिस्ट माइंड के बंदे हैं, जो एक ही तरफ की खबर पर और वो भी फेक खबर के ऊपर आंख बंद करके एतमाद किए हुए हैं। और फेक खबर वो भी तो वो कि जो बड़े बड़े मुफ्ती न्यूज साहब, मीडिया हाउसेस चला रहे हैं, मसलन 40 बच्चों को बिहेड करने की बात फेक निकली कि नहीं निकली? अच्छा वैसे ये मुझे उनकी बता दें, चाल भी फेक निकली कि नहीं तीस निकली, हाँ या ना? 40, हाँ वो 40 बच्चों को जला दिया, जला नहीं काटा, बहुत रहम तो कर दिया। वो नहीं नहीं, जलाने या काटने या वो भी हलाक गलत करने है। की बात, जलाने काटने गला काटने हर तरह की बात फेक निकली कि नहीं निकली? तो जलाने वाली तो सब पिक्स डाल दी गई है इसराइल की अथॉरिटी के थ्रू। ओ भैया, वो एआई की बनी हुई बैन शफीरों ने जो है वो पिक्चर डाली है। एक कुत्ते का बच्चा था, उसकी जगह एक जला हुआ बच्चा जो है वो डाल दिया गया। वो वैसे एआई की बनाई हुई एआई इमेज है। एआई तो एंटी एआई तो वो ब्राउजर्स भी होते सारे हैं, के उसमें डाल सारे के वो सारे के प्रूवन सारे हो चुका है दावे कि वो डिबंक एआई हो वाली चुके नहीं है। हैं लेकिन मिस्टर मुफ्ती साहब रुद्रा। उसमें एक और बात है। उस पिक्चर में उसमें फैजल भाई ने भी वो ट्वीट जब किया था, उसमें बात की थी कि ये पिक्चर तुमने डाल दी, लीव इट की एआई है कि नहीं है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? पिक्चर तो बहुत सी बन सही सकती है। सही। नहीं मैं अरे कहता हूं चले खैर ठीक है, वो ठीक है वो। एक मिनट, ये एक बिल्कुल ही बेकार मौजू है। यानी जो चीज रोजे रोशन की तरह आया है कि जिस मुल्क के हम्म, पास मिलिट्री पावर है, सामने जो है निहत्ते लोग हैं, उनके चलते हुए काफिले के ऊपर ऊपर से आसमान से हजारों की तादाद में बम बरस रहे हैं, सही बात 400 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं। तो भाई है। आप इस पर बहस करके क्या कर लेंगे? कोई और वही मुद्दा तो, हो तो बात करें। जैसे रसूल अल्लाह रात में रेड करते थे और बच्चे मर जाते थे काफिरों के, बोलते थे वो उन्हीं में से हैं, उसी टाइप हाँ का। तो एक हाँ मिनट भाई जरा। वैसे ही नहीं थे ये एक मिनट साबित करना है बच्चे मरे हैं, चलो निकालो हाँ हवाला। ये जो लो रात वाला लो रेड है लो ना, दिखा। इसका वाकया साबित करो। निकालो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल निकाल। निकालो निकालो। हम्म, अरे हाँ हाँ जल्दी। अरे निकाल रहे हैं, इतना जल्दी क्या है? हाँ निकालो निकालो, जी जी। स्क्रीन शेयर करो। फोन बुखारी पे में से आया, होना मैं चाहिए। नॉर्मल बोल रहा हूँ। हाँ नहीं बुखारी नहीं, में से। किसी से भी निकाले बुखारी। कि बच्चे मरे हैं, रात को रेड की बच्चे अच्छा मरे, किसी अच्छा। में से निकाले। जी। हम्म चिल्ड्रन ऑफ, और इंसान कर सकते हैं, दे आर फ्रॉम दैन। हाँ चलो अच्छा, एक काम तो अच्छा, उन्होंने सिखाया, सर्च कर लो वहां से। एक मिनट अभी आगे बढ़ने से पहले वो बुखारी तो नंबर दे दिया आपने उसका, नहीं हदीस नहीं का? अभी नहीं अरे दिया। अच्छा, अगर हम ये मान लें कि ये जस्टिफाइड है, तो क्या आप नहीं नहीं, फलस्तीनियों के? नहीं अब तो मैं नंबर दिखाऊंगा, उससे हाँ पहले नहीं, नहीं नहीं, नंबर तो नंबर आपको दिखाएं। दिखाना ही है, वो तो दिखाना ही ये है। याद रखें। मैं हाँ मैं एक बात और कर रहा हूं कि अगर आप इसको जस्टिफाइड मान रहे हैं, तो फलस्तीनियों ने जिन 40 नामालूम बच्चों को बिहेड किया है वो भी जस्टिफाइड है। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। इट इज हाँ रिपोर्टेड ऑन द निकालो। अथॉरिटी ऑफ, ये जो है नंबर कई नंबर मुस्लिम। नंबर नंबर हाँ हाँ एक सेकंड।
सही मुस्लिम नंबर देना है सही और मुस्लिम याद की रखना है कि 1745 रात को रेड की और बच्चे मारे, ये देना हाँ हाँ नंबर, ये याद रखना जो बोला है। अरे हाँ 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 1745 है। हाँ, ओपन करो। 1745 ए हजरत जो बोला है वो मुझे चाहिए हदीस से। अरे भाई इतनी क्यों मचल रहे हैं, बिल्कुल दे देंगे। जी 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 देते हैं। अभी तो शुरू हुआ है। अच्छा शुरू हुआ है अभी? अच्छा तो किधर गए हो? चलो आगे हो। हाँ जी बताएं जी। हाँ जी भाई, बोले ना मुफ्ती साहब, शेयर स्क्रीन आप करें ना मुफ्ती साहब। कहाँ है शेयर स्क्रीन कर दिया आपने? अरे आप शेयर स्क्रीन करो ना 1745 ओ भाई आप दिखाओ ना, एक मिनट रुके हजरत 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 मैं चाहता हूँ इनको जरा, मैं क्योंकि ये जिस तरीके से गया अभी तो शुरू, ये शेयर करें मेरा भाई जल्दी की शाबाश, इनको मेरे वाले भाई मैं फोन से आया हूँ, फोन से आए हो तो भाई शेयर करो, मुझे नहीं पता। अब अच्छा पढ़ के सुनाओ, पढ़ कर सुना दो। अरे अच्छा हाँ पढ़कर सुनाओ। It is reported on the authority of Sa'd Jathama that the Prophet of Allah, ठीक है, when asked about the women and the children of the Palestinians being killed on the night raid, said they are from them. हाँ क्या हुआ, क्या है, क्या ये तर्जुमा करो जरा। क्या है इसका? ये है कि भाई जब सहाबी पूछते हैं कि हम रात में जो है हमला करते हैं, उसमें औरतें और बच्चे मर जाते हैं मुशरिकों के, तो हम क्या करना चाहिए? रसूल अल्लाह ने कहा मरने दो, वो उन्हीं में से थे। हाँ कितने बच्चे मरे, ये हवाला निकालो। एक भी मरा हो? हाँ नहीं कितने मरे दिखा, साबित तो करो भाई। एक वो पता है क्या पूछ रहे हैं, आपको पता है वो क्या पूछ रहे हैं? जमा का सीरा है, यहाँ से तीन से जमा का सीगा तब पता चलेगा जब जमा निकलेगा, निकालो तो सही। गज़वा बनी मुस्तालिक का ये वाकया है, गज़वा बनी मुस्तालिक का वाकया, मुझे निकाल के दिखाओ। अरे देख लो ना, बोल तो दिया नंबर, बोल तो दिया। हाँ देखो मैंने जो मांगा था याद रखो, रात को ऑर्डर दिया मारने का और बच्चे मरे, ये साबित करना है। अभी तक कुछ भी नजर नहीं आया, क्योंकि इससे अगली हदीस के अंदर ही मना कर दिया हुआ है, चंद हदीसें छोड़कर उसमें मना किया है। मगर मुझे भी तुम्हारा क्लेम है ना, अगली 17 ये रबी एक ही बात कर रहे हैं, ये देखें, ये है कि a woman was found killed in one of these battles, so messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam forbade the killing of women and children. ये क्यों नजर नहीं आई? हाँ found killed in one of these battles, so the messenger of Allah forbade the killing of the women and children. इसको कहते हैं busted। ये तो मसला हो गया, ये तो अन्याय हो गया, ये तो मसला हो गया, बड़े बाजार में इज्जत लुट गई। ये क्या हुआ? हजरत जरा जूम, हजरत थोड़ा जूम कीजिएगा, जरा जूम कीजिएगा ताकि पब्लिक को भी पता चल जाए ना क्या है। थोड़ा सा जूम अगर कर दें आप। जी जी और कर दें जी। फॉरबेड द किलिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये तो हो गई सही मुस्लिम, ये साइड पे हो गई। मेरा अभी भी सवाल वही है, मुझे बताओ कितने बच्चे गज़वा बनी मुस्तालिक के अंदर मरे? तुमने कहा ना ऑर्डर दिया और बच्चे मरे, दिखाओ जरा, क्लेम प्रूव करो जल्दी। मैंने ये नहीं कहा ऑर्डर दिया कि बच्चे मरे, मैंने ये नहीं कहा। एक मिनट हजरत, मुझे पता था, मैंने क्यों इस जुमले पे पकड़ा है मुझे पता था। अब मैं दिखाने लगा पब्लिक को इसने क्या बोला है। ये गुमराह करते हैं लोगों को, और जब इनको उस जुमले से पकड़ा जाता है ना तो उनको पता चल जाता है। जरा सुनना जी, रुकें जरा, मैं जरा पीछे से दिखाने लगूंगा जी, दिखाइए। ठीक है जी, ये देखें, चलो आगे हो। हाँ चलो अच्छा, एक काम तो उन्होंने बताया, सब कर लो। चलो जी, ये पीछे से मैं दिखा देता हूँ। ऊपर से आसमान से हजारों की तादाद में बम बरस रहे हैं, 400 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं। तो भाई आप इस पर एक मिनट ये जुमला कोई और बात करें। जैसे रसूल अल्लाह रात में रेड करते थे और बच्चे मर जाते थे, काफिरों के बोलते थे वो उन्हीं में से हैं। तो ठीक है जी, जिस तरह रसूलुल्लाह ऑर्डर करते थे रात को और बच्चे मर जाते थे, ये साबित कर दो। मैंने ये बोला था रसूलुल्लाह से रेड किया है, उसमें बच्चे रसूलुल्लाह ऑर्डर करते थे, रात को रेड करते थे और बच्चे मर जाते थे। रसूलुल्लाह ने ऑर्डर किया, ये दिखाओ जरा। बिना ऑर्डर के रेड करते थे। गज़वा बनी मुस्तालिक के अंदर बच्चे मरे जिस वक्त का ये वाकया है, मुझे दिखाओ। तो वो साहबी ने क्या बिना ऑर्डर के हमला कर दिया क्या? भाई मैं क्या पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ, बिना ये ऐसा हुआ वैसा, मुझे फैक्ट चाहिए, जो क्लेम किया ना उसका फैक्ट। बच्चे मरे हैं, सामने लेके आओ। अच्छा, और ऑर्डर सामने मौजूद है, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ऑर्डर है वो सामने मौजूद है, फॉरबेड द किलिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट पे एग्रीमेंट पे हैं कि भाई बच्चे मरे हैं। नहीं एग्रीमेंट कोई भी नहीं हुआ अभी, मुझे वो चाहिए भाई। एग्रीमेंट तो बाद में होगा, वो मुफ्ती साहब के साथ एग्रीमेंट करना, मैं एग्रीमेंट नहीं करता। मेरा भाई मुझे दिखाओ। नहीं देखो, इसके पास ना मेरे पास प्रूफ है। ओ नहीं मुझे वो चाहिए भाई। देखो मेरी आदत ये है, आपको पता है, अगर आप जानते हो, मेरी आदत ये है, जो क्लेम किया ना उसको प्रूव करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर दिया, रेड हुई, बच्चे मर गए। दो कितने बच्चे मरे, किस जगह पे मरे, मुझे प्रूफ चाहिए। अच्छा
तो ये रेड जो है ये साहबियों ने की, रेड जो है वो है, मुझे वो रेफरेंस चाहिए, मुझे पता है आप जो बात करना चाह रहे हो, मुझे आपको ये साबित करना है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि रेड में बच्चों को मारना है, ये साबित करो। नहीं मैंने ये क्लेम ही नहीं किया, मैंने तो कहा कि रसूल यही तो क्लेम किया था, यही कहा था कि ऑर्डर देते थे, रेड डालते थे और बच्चे उसमें मर जाते थे। नहीं, तो अब आप ये साबित बच्चे मरे, इसको प्रूव करना मेरा भाई। बच्चे मरे कि नहीं मरे? मेरी बात सुनो, बच्चे मरे, रसूलुल्लाह ने ऑर्डर दिया, बच्चे मरे, ये मुझे प्रूव करना है। मेरी इसके ऊपर पूरी वीडियो मौजूद है, मैंने रेफरेंसेस दिखाए हैं, एक एक चीज, एक बच्चे को खिराश नहीं आई। पेश करो मेरा भाई, मैंने जान नहीं छोड़नी, मैंने बनी मुस्तालिक के ऊपर वीडियो डाली हुई है मेरा भाई। अरे बनु मुस्तालिक पे वीडियो डाली, अच्छी बात है, आप डालते रहिए कि रसूलुल्लाह डालते रहो। तो आप भी तो जो गूगलियां इधर कर रहे हो भाई, मेरा मुझे जल्दी वाला चाहिए मेरा भाई, वरना मैंने आगे बात नहीं करने देनी आपको। अरे वो तो आप जल्दी करने देते हैं, वो तो आपकी पुरानी। हाँ नहीं करने क्यों दूंगा, बॉन्की बात तो नहीं ना, जो मर्जी बात कर दी और चलते बने। आज तो रुद्रा की इज्जत 2 मर्तबा लूटी, एक मर्तबा जब नाम चोरी पकड़ी गई और दूसरी मर्तबा जब हवाला पकड़ा गया। हवाला पकड़ा। ये मेरा भाई रुद्रा भाई ये अपने अपने चैनल पर बैठकर सुन्ना.com पर सर्च कर बढ़ के मारना आसान होता है। आपने वो टोटका समझा था, यहाँ भी चल जाएगा, मेरा भाई नहीं चलता। वो तो सेम आपके, ये और जगह तो सेम आपके लिए ज्यादा रहता है। हाँ तो वो मुझे पता है, वो सर्च कर वहां ही गप्पे मारते हैं। बस जी बताएं जरा, जल्दी करें मेरा भाई, टाइम ना वेस्ट करें, हम सबका टाइम बड़ा कीमती है। मुझे वो फिगर्स चाहिए कि इतने बच्चे मर गए थे, इस वाक़े पर मर गए थे, मुझे बताएं जरा रात के टाइम। यार मुझे सिंपल सी बात, देखो इसमें सिंपल सी बात है, इतना बताइए, कोई भी सिंपल सी बात ये है कि मुझे डिटेल चाहिए, आपको नहीं पता ना, मुझे डिटेल चाहिए, या आप बोले मेरे पास अभी नहीं है। हाँ मेरे पास अभी नहीं है, अगली बार आके आपको हाँ ढूंढ के लेके आऊंगा, नहीं होगा तो मैं माफी मांगूंगा। अब आगे बढ़े। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। आगे बात तब होगी। हजरत मेरी तरफ से इतना ही, अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं तो मैंने आपसे इजाजत लेके लिया था जी। नहीं बिल्कुल सही है। और वैसे भी जो लोग जो है ये समझते हैं कि हम अपने चेहरे पे मास्क लगा के आएंगे तो हमें पहचाना नहीं जाएगा, तो लोगों को मास्क उतारने के बाद उनको फिर बाजार में दोबारा छोड़ दिया जाता है। आपने सही किया। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, उससे ये पता कहने की क्या कोशिश कर रहा था, ये कह रहा था कि हम उसको इसलिए जस्टिफाई करते हैं इसराइल में जो बच्चे मरते हैं कि वो तो अटैक करते हैं उनपे हमास मिलिटेंट्स पे, लेकिन बाद में उनपे कैजुअलिटी हो जाती है, मतलब वो उनके उसमें बम में आ जाते हैं, मतलब टारगेट वो नहीं होते। इनको मैं बता दूं कि अल जजीरा, बीबीसी, तमाम जितने भी मीडिया सोर्स हैं उन सब ने ये बताया, और ये लाइव हुआ था। ये पता क्या करते हैं, इन्होंने एक गाजा टावर से 3, मैंने पिछली बार भी बात की थी, 3 में से 2 इन्होंने 2021 में बम से उड़ा दिए थे। तीसरा वाला जो था ना, उसमें इन्होंने क्या किया, गाजा टावर 14 स्टोरी बिल्डिंग थी, 3rd गाजा टावर, उसमें 10 मिनट पहले आईडीएफ ने बोला लोगों को कि निकल जाओ, 10 मिनट्स पहले वार्निंग दे दी कि हम बम गिराने वाले हैं। कोई अक्लमंद इंसान मुझे बताएं, अपने दुश्मन को मारने से पहले 10 मिनट पहले बोलेगा कि मैं यहाँ पे बम गिराने वाला हूँ, तुम भाग जाओ। ये क्या करते हैं, ये सिविलियन बिल्डिंग्स में बोलते हैं, सिविलियंस की कैजुअलिटी थोड़ी कम करने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल बैकलैश आता है, ये उनको बोल देते हैं कि आप भागो, उसके बाद बम गिराते हैं ताकि साइकोलॉजिकल टेरर पैदा हो। ये आम लोगों को टारगेट करते हैं, आम लोगों की बिल्डिंग्स को टारगेट करते हैं, फिर जब वो बिल्डिंग्स गिरती हैं उनकी रबल में आके बच्चे मरते हैं। कल वीडियो आई कि 70 लोग जो है वो नॉर्दर्न गाजा से सदर्न की तरफ जा रहे थे, जैसा इन्होंने बोला था कि आप लोग जाओ इवैक्यूएट करो, औरतें बच्चे थी उस ट्रॉली में। 10 मिनट पहले उस ट्रॉली का वीडियो आया कि वो ट्रॉली जा रही है उसकी तरफ, 10 मिनट के बाद उस पर बम गिरता है और माँ के साथ एक बच्चा पड़ा हुआ है, उसकी दोनों की डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये किस चीज की बात देखिए, सारा मसला क्या है, इस्लाम से और मुसलमानों से एक खानदानी नफरत है, और इसी को इस्लामोफोबिया कहते हैं, और ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि अपने आप को वो समझ रहे हैं कि यार हम तो दुनिया के किसी मामले में रेलेवेंट ही नहीं है। G20 तक कर ली, लेकिन हमें कोई नहीं पूछ रहा कि अजी करना क्या है G20 करने के बाद भी। तो ये जो मसला है ना कि इर्रेलेवेंस का, अब उस रेलेवेंस को बाकी रखने के लिए कि सर मैं आपका बूट लीकिंग करूंगा, आप इसराइल के हैं लिहाजा बूट लीकिंग का हक मेरा है, मैं इंडिया से हूं, ये जो मेंटालिटी है ना, इस्लामोफोबिया की ही वजह से है, बूट लीकर्स की। तो ये सारा मसला। यानी तू कौन मैं खामखा। अच्छा हजरत, मैं यहाँ जरूर कमेंट करना चाहता हूँ, मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ी है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को मारने का हुक्म दिया, इस हदीस के ऊपर एतराज था, मैंने उसको डिटेल डिस्कस किया, उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज को डिस्कस किया है, हवाले दिए उसके अंदर के एक बच्चे को खराश नहीं आई गज़वा बनी मुस्तालिक के अंदर, जिसके अंदर खुद ऑर्डर दिया गया, एक बच्चे को ये सामने नहीं ला सकते। 8 से 9 बंदे जंगजू गिरे हैं, बस 8 से 7 बंदे गिरे थे, गज़वा बनी मुस्तालिक की हवा टाइट हो गई थी, क्योंकि वो अपनी फैमिली को, अगर गज़वा बनी मुस्तालिक के पीछे पूरी हिस्ट्री है, जिसने देखना है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है ये क्यों बनी मुस्तालिक के एरिया में चले गए थे और इस ट्राइब का रोल क्या था, गज़वा अहज़ाब के पीछे क्यों ट्रिगर इन लोगों ने किया, ये असला किस तौर पर बेच रहे थे, वो पूरी एक स्ट्रेटेजिकली एक चीज थी। और गज़वा बनी मुस्तालिक वाहिद वो जगह है जिस जगह पर दरख्तों को काटने का हुक्म दिया गया, इसके अलावा किसी जंग के अंदर दरख्तों को, ये तो एक्सेप्शनल स्ट्रीट फाइट थी, स्ट्रीट फाइट गज़वा बनी मुस्तालिक, तो ये समझना जरूरी है। उसमें मैंने दूसरा एंगल कोलैटरल डैमेज को भी, जो इंटरनेशनल वॉर स्ट्रेटेजी के तौर पर समझा जाता है, वो कोलैटरल डैमेज को भी मैंने एक्सप्लेन किया है आईसीजी की रिपोर्ट्स के साथ, जो 2003 में इराक इन्वेजन हुई
उसके केसेस को सामने रखकर डिस्क्राइब किया है कि कोलैटरल डैमेज किसी तौर पर भी वॉर क्राइम के अंदर आता ही नहीं है। इन केस अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म के मुताबिक इन केस बच्चे मरे भी हों, वो कोलैटरल डैमेज के अंदर आएंगे, और उसमें मैंने डेफिनेशन एक्सप्लेन किया है, किसी किस्म का वॉर क्राइम नहीं लग सकता, ये आईसीजी कहता है। अब ये अलग बात है, ये नहीं कहा जाएगा, कोई ये नहीं कह सकता कि इजराइल भी फिर यही काम कर रहा है, चूंकि उसने पानी बिल्कुल भी नहीं बंद कर दी है और बाकायदा वो वेपन इस्तेमाल कर रहा है कि जो इंटरनेशनली इलीगल है। बाकायदा यूनाइटेड नेशन ने ही उसको इलीगलाइज किया है, वो वाले वेपन इस्तेमाल हो रहे हैं। तो फिर इसको जुर्म ना कहा जाए तो किसको कहा जाए? अगर ये कोलैटरल डैमेज नहीं है, इसराइल जो कर रहा है, ये कोलैटरल डैमेज की डेफिनेशन में बैठता ही नहीं है। जी हाँ, ये बेसिकली इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है खुलेआम, वॉर क्राइम वाली वीडियो का जो है ना लिंक अगर कमेंट में डाल दें तो लोगों के लिए सहूलत हो जाएगी उस तक पहुंचना। चले मैं डाल देता हूँ। जी, एक्नॉलेज इस्लाम, आप कुछ कह रहे थे? जी, मतलब मैं यही कह रहा था, जो आमिर भाई कह रहे थे कि ये रुद्रा भी यही कहने आया था कि ये कोलैटरल डैमेज में आ जाएगा, लेकिन जब आप डायरेक्टली सिविलियन पॉपुलेटेड एरियाज को अटैक कर रहे हो, हमास मिलिटेंट्स तो होते ही नहीं, वो तो गाजा मेट्रो में होते हैं। गाजा मेट्रो यानी जो टनल्स का वो नेटवर्क बनाया हुआ है। तो यहाँ बच्चे, फिलिस्तीन की पॉपुलेशन, जो गाजा की पॉपुलेशन है, दैट इज मोर देन 60% चिल्ड्रन, एडोलसेंट्स, बिलो एडोलसेंट्स, तो वो मर रहे हैं। इतनी ज्यादा वीडियोस अभी तक रिसेंट रिपोर्ट आई कि 700 क्रॉस कर गया छोटे छोटे बच्चों का जिनको गाजा में एयर स्ट्राइक में मारे गए। तो ये कोलैटरल। जी भाई क्रिश्चियन साहब, मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।